जैसे ही रोने लगा तो जरा नामक राक्षसी ने सोचा हमारे जो राजा है उनके कोई बालक नहीं है, क्यों ना इस बालक को वहां दे दें। और वो बालक को लेकर के आई और पत्थर तुमको उठानी है, झाड़ू तुमको लगानी है, पत्थर तुमको उठानी है, भोजन तुमको कराना है। ये सब कुछ देखा। भोजन कराने में एक बार बताएं, भगवान के दो मुख हैं। भगवान के क्या मुख हैं? दो। और एक है आहा। तो भगवान से पूछा एक बात बताओ, बोले हाँ। ये दोनों मुख में से आपको ज्यादा बढ़िया कौन सा है? ये स्वाहा वाला है कि आहा वाला है? भगवान बोले कि आहा वाला मेरा मुख्य मुख है। तो यहाँ तो रोज ही आहा हो रही है। ब्राह्मण के मुख से निकले आहा और हवन में हो स्वाहा, तो समझो यज्ञ सफल है। यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण भोजन प्रसाद पा करके बोले आहा, तो समझो भगवान दोनों मुख से प्रसन्न है। और यहाँ तो दीपक जी ने दोनों ही कार्य कर रखे हैं, आहा। और ये आहा तो चलो एक बार भोजन करके चलो हो जाए, वो तो 10-11 बजे तक आहा ही आहा होती रहती है। वाह। तो सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे ही करते हैं आहा। ये हमारे सौरभ आचार्य जी में अभी वृंदावन गए हो, तो मैं कैसे इनका वो चल रहा है पाठ, तो मैंने कही वहाँ भाई एक बंद करके चलता है, उसकी शक्ति अलग है। बस यही है जुड़ाव। ये लकड़ियों का गट्ठर बंधा रहे के लिए संपत्ति छोड़ करके जाने वाले माता पिताओं की कमी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। कलयुग का प्रभाव है कि माता पिता बालक बुलावे, उदर भरे हसो धर्म सिखाओ। पेट कैसे भरे तू झूठ बोल, चाहे किसी को छल कपट किसी प्रकार से, लेकिन धर्म कमा के ला। यही है आज के माता पिताओं की शिक्षा। और पहले ही काम कृष्णा सेवस साधु पुरुषाम जही काम कृष्णा। जिसके जीवन में सेवा भाव नहीं है उसका जीवन बेकार है। सेवा करने का भाव नहीं है वो खाली है। एक विचार करके देखना, दंडकारण्य में तो बड़े बड़े संत थे वहां। एक कहता है मैं दुग्धारी हूं, भगवान सबसे पहले मेरे पास आएंगे, केवल दूध का ही ग्रहण करता हूं। एक कहता है मैं पत्राहारी हूं, केवल पत्ते खा करके भजन करता हूं, सबसे पहले भगवान मेरे पास आएंगे। एक कहते हैं मैं पवन आहारी हूं, केवल हवा का से सेवन करता हूं, तो मैं पवन आहारी हूं, तो भगवान मेरे पास आएंगे। वहां सभी यही कह रहे हैं मैं दुग्धाहारी हूं, मैं पत्राहारी हूं, मैं जलाहारी हूं, मैं पवन आहारी हूं। और बिल्ली सब कुछ खाती थी, उसने एक ही फलाहार का नहीं किया, ना दुग्धाहारी थी ना फलाहारी थी, तो चकाचक खाती थी। लेकिन सेवा क्या थी? रोज झाड़ू लगाना, मेरे प्रभु आएंगे, कांटे ना लगे इसलिए फूल भी तोड़ के लाती है, बिछाती है। तो ना तो राम जी दुग्धाहारी के पास गए, ना पवनहारी के पास गए, ना फलाहारी के पास गए, तो किसके पास गए? सबरी के पास सेवा। तो भगवान ने पत्थर उठाने की सेवा ली। इसलिए जब भी कहीं सत्कर्म हो, जितनी छोटी सेवा उतना बड़ा फल उसका होता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस यज्ञ में शिशुपाल आया, भगवान को गाली दी। एक गाली दी, भगवान ने कहा भैया क्या कहता है? बोले तुम चोर हो। तो भगवान बोले हम चोर हैं, तू आज बता रहा है, हमको तो बचपन से ही पता है हम चोर हैं, ये तो बचपन से ही मालूम है। और सत्य बात तो यह है, भगवान केवल माखन चोर ही नहीं है, भगवान माखन चोर ही नहीं है, तो बोले भगवान तो चित चोर भी है।
जिसका चित्त चुरा लिया वो धनी है, जिसका चित्त अभी नहीं चुराया वो इस वो दरिद्री है। जिसका चित्त का हरण कर लिया, चित्त चुर है भगवान, तो मैं चोर हूं। 100 गाली दी, जैसे ही 100 गाली पूरी हुई रोका प्रभु ने, नहीं माना शिशुपाल, और उसी समय सुदर्शन चक्र आया। सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का शीश काट करके धड़ से अलग कर दिया। और फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक चीज बांधी प्रभु को और कहा कि एक एक तार का बदला दूंगा, और बाद में प्रभु ने वो निभाया और यहाँ ये राजसु यज्ञ पूरा किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं ऐसे परम भागवत की कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जो बड़ी आनंद देने वाली है। कथितो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांता जितेन्द्रिय। मैं एक ऐसे परम भागवत श्री सुदामा जी के जीवन की कथा आपको सुना रहा हूं जो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्मः जितेन्द्रिय। कैसे सुदामा जी? प्रशांत, शांत को कभी क्रोध आ सकता है, लेकिन प्रशांत जिसको कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। और स्थिति कैसी है? 12 घंटे सूर्य का प्रकाश आता है, वर्षा का जल तो आता ही है, अड़ोसी पड़ोसियों का जल भी बह करके सुदामा जी की कुटिया में आता है। अयाचित व्रत करते हैं सुदामा जी, कभी कई दिन तो हम तो एक दिन की एकादशी करते हैं, और कई दिन तो सुदामा जी के जीवन में 10 दिन की एकादशी हो जाती है। कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी गोदावरी गंगा स्नान करके के लिए जाते हैं, और स्नान करके आते हैं तो एक मुसलमान उनके ऊपर कुल्ला करता है ऊपर से, तो फिर गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और फिर स्नान करके आते हैं, फिर ऊपर से थूक देता है, तो फिर जाते हैं, फिर स्नान करके आते हैं, फिर थूक देता है। 107 बार उसने थूका, 107 बार वो स्नान करने के लिए गए, और 108वीं बार जब स्नान करके आ रहे थे तो वही खान आकर के चरणों में गिर गया। तो एक नाथ जी कहते क्या बात है भैया, क्या हुआ? वो कहता मैं बहुत बड़ा अपराध, मुझे क्षमा कर दो। तो एक नाथ जी कहते अपराध तो बता, अपराध क्या है तेरा? बोले हे नाथ, आप बार बार गोदावरी गंगा स्नान करके आते, मैं बार बार तुम पे थूक देता, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। तो एक नाथ जी कहते हैं तू अपराधी नहीं है, अरे मूर्ख, मैं रोज एक बार गोदावरी स्नान करके जाता था, लेकिन आज तेरी वजह से 108 बार गंगा स्नान का फल मुझे प्राप्त होगा। तो अपराधी नहीं है, ये विचार है, ये भाव है। सुदामा जी के जीवन में एक दिन भी प्रभु से शिकायत नहीं है, मैं तुम्हारी इतनी उपासना करता हूं, भक्ति करता हूं, तुमने दिया क्या है मुझे? नित्य कथा होती है, लेकिन सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्री नहीं है। कोवा दरिद्रो, दरिद्री कौन है? बोले अरबों की संपत्ति होने के बाद भी, अरबों की संपत्ति होने के बाद भी बोले इसका भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, जो ये भाव रखता है वही दरिद्री है। सुदामा जी दरिद्री नहीं है, गरीब हैं। और वेद व्यास जी ने एक भी शब्द श्रीमद् भागवत में दरिद्री का नहीं लिखा, गरीब का ही लिखा। सुदामा गरीब है। गरीब कौन है? बोले जो है उसी में संतुष्ट रहना। और दरिद्री कौन है? बोले सब कुछ होते हुए भी। एक बार एक संत कोई कौड़ी मिल गई, एक कौड़ी मिली संत को, तो वो उन्होंने देखा कोई काम आ जाए तो उन्होंने अपने पल्ले में बांध ली। कोई दरिद्री मिलेगा तो दे दूंगा। वर्षों हो गए घूमते घूमते, कोई दरिद्री नहीं मिला। आज वो इस मार्ग से आ रहे थे
तो क्या देखते हैं, बड़े हाथी घोड़ा दौड़ रहे थे, सेनाएं दौड़ रही थी। उस महात्मा ने पूछा, भैया ये कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज पश्चिम देश के राजा ने पूरब देश के राजा पर चढ़ाई कर दी है। तो संत ने पूछा क्यों? उसके पास राज नहीं है? बोले राज तो है, लेकिन वो पूरब देश के राजा को हरा करके उसका भी राज हड़प लेना चाहता है। उनको ध्यान आ गया, अरे वर्षों से वो कौड़ी बंधी थी, आज काम आ जाएगी। आज मिल गया वो दरिद्री जिसको मैं ढूंढ रहा था वर्षों से। उन्होंने वो कौड़ी खोली और जैसे ही देखा तो राजा की वो सवारी आ रही थी, हट जाओ, मारो, काटो, भागो। तो संत का रुक भैया, एक मिनट रुक। राजा ने कहा हटो, मुझे दूसरे राजा पर चढ़ाई करनी। बोले एक मिनट, ऐसे तो हाथ कर। और जैसे इस राजा ने ऐसे हाथ किया और उन्हें बूटी कौड़ी उसके हाथ में रख दी और कहा, राजन 2 साल से घूम रहा था, लेकिन तुझ जैसा दरिद्री कोई नहीं मिला। अपना होते हुए भी दूसरे का हड़पने की इच्छा, यही दरिद्री है। इसलिए गरीब हैं सुदामा जी। और आज सुशीला बैठी है और कहती है, प्रभु मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र। अरे देवी, बचपन के मित्र नहीं, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ खेलते थे। वो तो मेरा लंगोटिया यार है। तो प्रभु एक बार वहां चले जाओ। बोले देवी जाता तो जरूर, इच्छा तो मेरी भी है। तो गलती से सुशीला के मुख से इतनी निकल गई, एक बार द्वारका जाते, वहां जाते तो कुछ पाते। एक बार द्वारका जाते कुछ मिल जाता, पर इतना सुनते ही तो सुदामा जी कहे अब नहीं जाऊंगा। अरे मैंने क्या कर दिया? सत्य घटना तो ये है कि इतने दिन कष्ट में रहे सुदामा जी, सुशीला जी, लेकिन आज ही सुशीला जी को याद आई। क्यों ये बात आज ही क्यों याद आई? आज इसलिए याद आई क्योंकि पहले आज सुदामा जी के दर पर भगवान कृष्ण ही भिखारी बन करके आए। क्यों? जिस समय भगवान के हिस्से के चने सुदामा जी ने खाए थे, ये घटना आपने सुनी है। तो सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे और जब कृष्ण पूछने लगे, भैया वो गुरु माता ने हमें भी जो चने दिए थे वो हमें दे दो। सुदामा जी बोले, वो तो मैं जब बारिश पड़ रही थी तो मैं चल रहा था तो पोटली खुल गई और नीचे गिर गई। पर जब खाने लगे तो दांतों की आवाज आने लगी। तो कृष्ण ने कहा, भैया सुदामा ये आवाज कैसी आ रही है? उन्होंने कहा, भैया ठंड पड़ रही है तो मेरे दांत बज रहे हैं। तो कृष्ण बोले, मेरे तो नहीं बज रहे। तो सुदामा जी बोले, तेने भैया माखन मिश्री बहुत खाए और हमें कहां मिला? तेरी शरीर में तो शक्ति है। और उस समय भगवान ने उसको 6 श्री कर दिया। बोले जा, अब तेरे 7 जन्मों तक धन का अभाव रहेगा, 7 जन्मों तक तेरी यहाँ श्री नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो ये बात जब गुरुदेव को बताई तो गुरुदेव ने सुन करके कहा, हे कृष्ण तुमने सुदामा को ये श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। तब कृष्ण ने कहा, गुरुदेव जिस दिन मेरा मित्र मेरे दरवाजे पर आ जाएगा और उसी जन्म में, अगर अब के जन्म में आएगा तो अब के जन्म में ही इसके जो श्राप दिया है 6 श्री का, उसे अक्षय श्री कर दूंगा। लेकिन आज कितने कष्ट में है सुदामा जी, 10 दिन तक भोजन नहीं मिलता, एक धोती में सुशीला जी रहती है। तो कृष्ण को सब मालूम है, लेकिन आज कृष्ण सोच रहे हैं ये मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा, ये बड़ा जिद्दी है। आज भगवान ही पहुंच गए और जैसे ही भगवान पहुंचे, भिक्षाम देहि, सुशीला बाहर निकली और ब्राह्मण के रूप में भगवान है और भिक्षा दो। और सुशीला के घर में कुछ भी नहीं, क्या दे? तो उसने कहा, प्रभु मैं क्या दूं आपको? मेरे घर में अब ये कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो ये तो ठीक नहीं है।
इसमें पति का अपयश है, तो उन्होंने कहा मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। तो कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कहा सूतक लगा हुआ है, तो ये सूतक जन्म का है कि मरण का? तो सुशीला कहती है ये सूतक जन्म का है। तो ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं देवी अगर ये जन्म का सूतक है तो तुम सूत काशी तो लगना ही नहीं। और तब कहा, बोले महाराज मेरे यहाँ गरीबी का सूतक लगा हुआ है और ये जो सूतक है ये जन्म का सूतक है। और तब भगवान ने कहा देवी तुम अपने पति को एक बार द्वारका भेज देना। तो भगवान ही स्वयं कह के गए, तभी तो आप सुशीला कह रही है कि इतने वर्षों से क्यों नहीं कहा, आज ही क्यों कहा? क्योंकि आज भगवान स्वयं कह करके गए हैं कि मेरा मित्र लेने वाला नहीं है। और जो भगवान के भक्त होते हैं तो एक ही बात कहते हैं, प्रेम में तो है खुद को ठगाना, ठगने की नियत नहीं है। प्रेम में तो है खुद को लुटाना, लूटने की नियत नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि भगवान को हम दबा के रखें। दबा के माने कभी कुछ ले नहीं, देंगे ये लो आप लो, लेकिन आपसे हम नहीं लेंगे। तो आज जो है सुशीला ने कहा तुम जाओ, और वहां जाओगे तो कुछ मिलेगा। ये मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का। हे देवी तू नहीं जानती भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु। और मुझे लगता है संसार में मेरी बराबर दीन कोई नहीं है, वो दीनों का बंधु है। तो दीन और बंधु की एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो सुशीला इस दीन बंधु की कड़ी को मत तोड़। दीन बंधु है तो आज कुछ समय बदल गया। पहले किसी के पास बड़ा नोट होता था ना तो उसको भुनाता नहीं था, वो रखता था पहले छोटा छोटा खर्च करना है, उसको नहीं, उसको बंद करके रखता। लेकिन आज छोटे को रखता है, बड़े को पहले। ये भक्ति भाव के नाम पे यूं नहीं भुनाए जाते। देवी ये भक्ति भाव के नाते हैं, ये ऐसे नहीं भुनाए जाते। एक बार चले तो मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में बहन बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। तो चिंता मत करो, मैं अभी जाएंगे। आज पहली बार सुशीला जीवन में पहली बार मांगने के लिए गई है। भूखी रही, मांगा नहीं कि मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे, पहली बार मांगने गई। और जो पहली बार तुम्हारे घर में भी यदि सुशीला मांगने आती तो आप भी ये कहते एक कट्टा ले जाओ चावल का पूरा। लेकिन गई तो क्या मांगा? एक मुट्ठी। अरे एक घर से ही उसको 10 किलो चावल मिल जाता तो फिर एक मुट्ठी क्यों मांगा? बोले इसलिए मांगा कि 4 घर से जब 4 मुट्ठी चावल लेके आऊंगी, किसी के यहाँ धान का चावल है, किसी के यहाँ बासमती चावल है, किसी के यहाँ पीला चावल है, किसी के यहाँ टुकड़ा चावल है, और ये चारों जगह के चावल मिलकर के जब पहुंचेंगे, क्योंकि यदि प्रभु ने पूछा मेरे पति देव से कि तुम कैसे हो, तो एक ही बात कहेंगे कि हे नाथ, इस संसार में मेरी बराबर कोई सुखी नहीं है। और ये सत्य ही है, प्रभु का है वही सुखी है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और जैसे 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और अपनी धोती फाड़ करके उसमें चावल रखे और सुदामा जी को दिए।
सुदामा जी वो चावल लेकर के चल पड़े। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, तेरी याद आई। रात को आओ कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डरे मोहे लागे। दिन को तो देखे सारी नगरी, सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी
कब निराश वही लेट गए सुदामा जी। हम इतनी दूर चल करके आए नाथ, अब हमारे पास कोई साधन नहीं है। और आज मालूम है स्वयं द्वारकाधीश आज मल्लाह बनकर के केवट बनकर के आ गए और नौका लेकर के आए, आकर के आवाज लगाते हैं कोई है पार जाने वाला। तो सुदामा जी बैठे गए, भैया क्या हमें पार लगा दो, हमें जाना है पार। सुदामा जी ने पूछा हमें पार जाना है, पार लगा दोगे? तो जो कृष्ण मल्लाह बनकर के स्वयं केवट बनकर के आए वो कहते हैं हमारा जो काम ही पार लगाने का है, कोई गलती से भी हमारी नौका में एक बार बैठ गया तो हम पार लगा ही देते हैं। सुदामा जी को उठाया नाव चलती ऊपर से नीचे तक बार बार से जो केवट है बार बार सुदामा को निहारा और निहारते निहारते केवट ने पूछा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज ये द्वारका नाथ श्री कृष्णचंद्र यदकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र जो महाराज हैं बचपन से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। यह सुनते ही केवट ने कहा महाराज तुमने तो वही बात कर दी कि तब पे नहीं है लगता और चलती है कलकत्ता। कहाँ तुम और कहाँ? द्वारकाधीश। और सुदामा जी कहने लगे हे केवट तुम मेरे कृष्ण को नहीं जानते, वो अलंकरण नहीं देखता, वो वैभव नहीं देखता, वो यश नहीं देखता, वो तो केवल तुम्हारे मन के भाव को देखता है। तुम्हारा अलंकरण क्या है, तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं, तुम्हारा यश कैसा है, वो द्वारकाधीश नहीं देखता, वो तो तुम्हारे मन के भाव को देखता है। तो श्री कृष्णचंद्र जो केवट बनकर के आए, देखा भक्त टूटा नहीं है और जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में कभी कभी टूट जाते हैं, लेकिन मानो केवट बनकर के आए श्री कृष्ण ने देखा कि कड़ी मजबूत है कि ढीली है। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते मेरे कृष्ण को। नाव लेकर के चल दिए। बार बार सुदामा जी को देखता है केवट, हे ब्राह्मण देव हम तुमको पार उतार देंगे। हर मल्लाह को उतराई देनी पड़ती है, लेकिन मेरी श्याम सुंदर ऐसे मल्लाह हैं इन्हें कुछ देना नहीं पड़ता, और यदि देना पड़ता है तो वो केवल 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 प्रेम है। कुछ देना भी पड़ता है तो केवल एकमात्र प्रेम है। कोई धन वैभव पद कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार। सबसे बड़ा बंधन और सबसे बड़े बंधन को मानने वाले मेरे प्रभु कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और इस प्रेम के कारण सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम के बस प्रभु सेवा की, प्रेम के बस प्रभु सेवा की, प्रेम के बस प्रभु सेवा की, प्रेम के बस प्रभु सेवा की। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई,
तो राजा के दूतों ने जाकर के नाई को बोला, बोले भैया राजा की हजामत करनी है। तो राजा पाठ में लग गया और इतने प्रेम में विवल हो गया, इतने प्रेम में विवल हो गया, राजा का आदेश था हजामत करवाने का, भूल गया। 4 घंटे की ऐसी समाधि में आनंद में खो गया। अब ये तो भगवान में खोया, भगवान सोचने लगे ये तो इतना पागल हो गया है, इतना मस्त हो गया है, लेकिन राजा से सजा दे। उससे पहले प्रभु ने क्या किया, वही नाई बन करके और वही वाली पेटी, वही नाई, वही पेटी, वही कैंची और वही तेल की डिब्बी सब लेकर के पहुंच गए और राजा की हजामत करी। और हजामत करके थोड़े राजा कहता थोड़ा इधर से दबाना, तो भगवान इधर से दबाते। राजा ने कहा थोड़ा सिर दबाना, तो सिर दबाते। लेकिन राजा कहता है भाई नाई, आज क्या बात है, जहां भी तू हाथ रखता है मेरा शरीर फूल जैसा हो जाता है और जीवन में एक ऊर्जा आ जाती है, नई पावर मिलती है। आज क्या खा के आया है भाई? अच्छा थोड़ा मैं पीठ भी दबा दे, तो भगवान पीठ भी दबा दे। तो थोड़ा इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, तो थोड़ी जंपिंग कर दो, भगवान जंपिंग कर रहे हैं। और ये बेचारा भगवान में खोया हुआ है। तो आज राजा बड़ा प्रसन्न होकर के बोले नाई ये हमसे और ले जा भाई, जो तेरी है और डबल लेके जा। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। बोले नहीं हम ले जाओ। और जैसे ही हजामत करके भगवान गए हैं और इसकी समाधि खुली, और जब इसकी समाधि खुली तब उसको ध्यान आया, ओ 8 बजे जाना था 12 बज गए, आज मुझे राजा नहीं छोड़ेगा। पेटी लेकर के जब नाई पहुंचा तो राजा ने देखा और प्रसन्न होकर के बोला, अरे नाई क्या भूल गया? अब नाई ने सोचा क्या भूल गया, मैं तो अभी आया हूं। और जैसे ही राजा के पास पहुंचा और राजा ने कहा, नाई जीवन में आज जो तूने मालिश की है और जो तूने हजामत की है भविष्य में कभी नहीं हुई। आज तो पूरी थकावट मिट गई, नई पावर आ गई, नई ऊर्जा आ गई और आज मेरा मन बड़ा गदगद हो रहा है। अब नाई सोचने लगा, मैं? बोले हाँ तू आया तो था, भूल गया? आज भगवान इस नाई के कारण राजा का भी कल्याण हो गया, भगवान से मालिश हुई नाई के कारण। प्रेम की बस नप सेवा की आप बने हरि नाई। आप नाई बन के आ गए। सबसे ऊंची ये प्रेम सगाई, यही तो प्रेम सगाई है। और आज ये बात जब सुनी, तुम नहीं जानते मेरे प्रभु को नौका किनारे पर पहुंचाई। अच्छा पंडित जी हम तो चले, और केवट नाव लेके चले गए और यहाँ सुदामा जी ड्योढ़ी बांधों के पास पहुंचे। बोले भैया द्वारका यही है क्या? बोले हाँ द्वारका यही है। अच्छा तो जब गुजरात में जाते हैं ना तो वहां पे केम छो 6 लगती है, केम छे आपानु रोटला खाई छे। तो जैसे ही वहां गुजरात में सुदामा जी तो पहुंचे, उन्होंने कहा भैया द्वारका यही है क्या? तो वहां के लोग बोले द्वारका यही छे। सुदामा जी बोले 1 हफ्ता तो एक को ढूंढने में लग गया, ये करे द्वारका 6। तो भैया अगर द्वारका 6 तो ये कौन से नंबर की है? बोले द्वारका 6। उन्होंने कहा द्वारका यही है। अच्छा कृष्णचंद्र महाराज यहीं रहते हैं? बोले हाँ यहीं रहते हैं। इस समय क्या कर रहे हैं? बोले दोपहर का भोजन करके विश्राम कर रहे होंगे। तो एक बार जाकर के बोल दो उनके बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आयो। और इधर ड्योढ़ी बांध पहुंचे और भगवान दोपहर का भोजन करके विश्राम कर रहे थे। और जैसे ड्योढ़ी बांधों ने कहा
प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, किसी से पगा न झगा तन में, नहीं जाने को आए बसो के ही गाँव। हे नाथ, एक ब्राह्मण है जिसके शरीर पर कोई तन पे वस्त्र भी नहीं है और बड़ा दुबला पतला है कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दिरवल देख रहो जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल गुना बतावत आपनो नामो सुना। भगवान विश्राम में जा चुके थे और जैसे ही कहा प्रभु एक ब्राह्मण है और अपना नाम सुदामा बताया है, बस उठ करके दौड़ पड़े प्रभु। मोर मुकुट कहीं गिर गया, पिचवाई कहीं गिर गई, पीतांबरी कहीं गिर गई, बाजूबंद कहीं गिर गए और पूरी द्वारका में हलचल मच गई। अक्रूर जी, उद्धव जी, ये क्या हुआ? दौड़ी वालों ने कहा हमने तो कोई गलती नहीं की, बस इतना ही बताया कि एक ब्राह्मण आया है, पूरी द्वारका में हलचल है। और जैसे ही मेरे प्रभु पहुंचे, ये प्लेट है, कहते तो तब जहाँ ज्ञान की बात होती। सुदामा के नाम को सुनते ही प्रभु के अंदर प्रेम बढ़ गया, प्रेम की बाढ़ आ गई। ये सब भूल गए कि मैं बाहर आ जाऊं, इस बार का भी हूं। और महाराज दशरथ चक्रवर्ती, राजा महाराज दशरथ, लेकिन जब प्रभु श्री राम जी को अपनी पीठ पर बिठा करके घोड़ा बन करके आंगन में घूमते हैं तो महाराज दशरथ ये भूल जाते हैं कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं। ये गरीब से बुरा कृष्ण के दर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का याद गया फिर सुधारा करेगा मणि को
प्यारे जरा तुम सुधामा इतने दिनों के बाद पधारे और वो भी आज बिना मिले जा रहे हो। सुदामा कहने लगे लाला मैं ये सोची भैया भूल गए मैं कभी नहीं भूल सकता। रुक्मिणी आई है, इंद्र कुबेर चंद्र सब आते हैं लेकिन रुक्मिणी से सेवा नहीं लेते। लेकिन आज रुक्मिणी को आदेश कर दिया कि झाड़ी में जल भर के लाओ, उस कांटे को दांत से खींचा। सेवा करते हैं लेकिन ये देखने में एक साधारण ब्राह्मण और जहां इसके पैर में जो लगा हुआ जाल पड़े हाय पाए सखा तुम आए किते लज्जित है। मैं कैसा मित्र हूं, एक मित्र जिसके पैरों में सोने की पात्रा है और एक ऐसा जिसके पैरों में कुछ तैरने की सामर्थ्य नहीं है। एक मित्र ऐसा है सुबह का श्रृंगार अलग है, दोपहर का अलग है, रात्रि का शहर श्रृंगार अलग है, उसका नहीं है। नहीं है। कौन कहता है वो दीन बंधु नहीं है, कौन कहता है वो कृपा सिंधु नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। हे राम, यदि कृपा की आदत ना होती आपकी तो ये अदालत थोड़ी बैठती। ना हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। सुखदेव जी कहते हैं राजा, प्रभु ने बिठाया और पूछने लगे मित्र हम एक वृक्ष पर चढ़ गए। कन्हैया बोले वो तो सब ठीक है लेकिन मेरी भाभी ने कछु भेजो है। कन्हैया बोले जाबाद, सुदामा जी कहने लगे जाबाद के पीछे पड़ जाए ना एक बार छोड़े ना। लाला वो कैसा गुरुकुल का समय था, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ खेलते थे। कन्हैया बोला वो तो सब ठीक है लेकिन भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी सोचने लगे बार बार इसका ध्यान हटाना चाहता हूँ लेकिन ये ध्यान हटाता नहीं, लेकिन ये फटी पोटली सबके सामने कैसे निकालूं। और मेरे कन्हैया ने देखा बगल में पोटली दबी है और मेरा भक्त संकोच में है, लेकिन मैं दिखाता चाहता हूँ इनको ये धंधा नहीं है। एक मुट्ठी चावल लिया, भोग लगाया, एक लोटा माला बना दिया, दूसरी मुट्ठी चावल लिया और उसका भोग लगाया, ग्रहण किया, दो लोग का माले बना दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी ली, खाने लगी और उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हे नाम, क्या हमें सुदामा बताओगे? फिर हमको सुदामा के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अब कोई नहीं जानता
ना सुदामा जानते हैं, ना पूरी द्वारका में कोई जानता है कि भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया। केवल रुक्मिणी जानती है कि 2 लोक का राज दे दिया। यही तो भक्त वत्सलता है। हम जब देंगे ना तो सोच के देंगे। हमारे यहाँ 2 टीवी हैं, चलो 1 दे दो। हमारे यहाँ 2 बेड है तो 1 दे दो, 2 गाड़ियां तो 1 दे दो। हम सोच के देंगे। लेकिन जब मेरा सांवरा सलोना देने में आता है तो ये भी नहीं देखता कि मेरे पास कुछ रहने वाला है कि नहीं। इसलिए तो कृपा से आते हैं। और कन्हैया ने आदेश कर दिया सब अपनी पत्नियों को, आओ परशुरामा जी को प्रणाम करो। तुम्हारा कार्य आपको प्रणाम करते हैं, आयुष्मान भव। मैं लक्ष्मण आपको प्रणाम करती हूँ, आयुष्मान भव। लेकिन सुनीता आपको प्रणाम करती हूँ, आयुष्मान भव। ऐसे करते करते 500 पत्नियां प्रणाम कर दी। अब विचार करो, बेचारे सुदेश आके सुदामा जी बड़े दुख से बड़े पहलवान का भी हाथ हो गया। ऐसे करते हो आयुष्मान 500 बार करते आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। जैसे 500 पत्नियां प्रणाम करके चल के लाला लेकिन वही वही है। हाँ एक बात तो 16,108 बार जब हुए तो चलो मैं तो एक में भूल गयो, तो तेरे कौन सा एक आदमी बुला लियो। चलो मैं तो भूल गया, तेरे को चलो एक में मौका ना मिलो, दूसरे में तो तीसरे में। तब कन्हैया बोले भैया हमारे विवाह तो ऐसे ही है। कल शाम को 7 बजे तक कोई प्रोग्राम नहीं था, 7:15 बजे चिट्ठी आई और 7:30 बजे विवाह है। तो तेरे को निमंत्रण कहाँ से गया, हमें खुद ही ना पता। हाँ कहीं लगन आ रही होगी, हल्दी चढ़ेगी, तेल चढ़ेगा तो पता लगे। हमारे सबरे विवाह तो ऐसे ही गए थे मणि को ढूंढने के लिए, और जो लौट के आए तो वो लेके आए। मणि लेने गए तो लेके आए। तो पता नहीं हमारी बात तो ऐसे ही बोले ठीक है। और आदर सत्कार किया, बिठाया और सभी के प्रणाम को रोका सुदामा जी ने। और भैया एक काम कर, तू इन सबको स्वामी है, अभी ऐसे प्रणाम करने आएंगी तो मेरे बस की बात तो है ना। मैं तो ये आशीर्वाद दे दूं और मैं जब कोई आशीर्वाद दूंगा तो सबको मिलेगा आशीर्वाद। ये भारत के संत में ही ऐसी पावर है कि वो उस ब्रह्म को भी आशीर्वाद देने के लिए बाधित कर देता है और आशीर्वाद देता है। आदर सत्कार किया, बैठाया और सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं तो चलूं। और सुदामा जी जब चलने लगे तो मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, इतनो मम आदर कियो, बड़ा आदर कियो। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कह रही हैं प्रभु ये तुम्हारा ऐसा भक्त है। बोले अरे ये भक्त तो वो है, मेरे सामने से कुछ भी दे दो, मेरे सामने इसे कुछ भी दे दो, ये सबको ठोकर मार देगा। लक्ष्मी जी ने क्या किया, असरपियों की थैली जिस मार्ग से जा रहे थे, हीरा जवाहरात की थैली बांध करके डालनी मार्ग में। और सुदामा जी वहां होके निकले। एक क्षण के लिए कहीं मन में ये भावना आ जाए तो मालूम है क्या किया, तो मन में विचार आया इस संसार में जो लोग अंधे हैं वो कैसे चलते हैं, जो अंधे हैं वो कैसे चलते हैं। तो मानो चल रहे हैं तो अंधे बन करके, तो जितनी थैलियां पड़ी थी हीरा जवाहरात की और सब में ठोकर मारते हुए जा रहे हैं। तो भगवान ने नारायण ने कहा देखा लक्ष्मी ये मेरे ऐसे भक्त हैं, इनको मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और सत्य बात तो ये लक्ष्मी जी ने कहा बोले नहीं महाराज गलत कह रहे हो आप, इस संसार में मेरे भक्त ज्यादा है तुम्हारे कम है। बोले नहीं देवी। तो लक्ष्मी जी ने कहा बोले अभी चमत्कार दिखाना है। बोले दिखाओ। तो क्या हुआ, एक मुर्दे को लेके जा रहे थे लोग, एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे लोग। तो राम नाम सत्य है इस प्रकार से बोलते हुए जा रहे। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया मालूम है, तो लक्ष्मी जी ने पीछे से
धन लुटाना प्रारंभ कर दिया, बरसाने लगी। तो पीछे जो बोलने वाले थे, देखो 4 लोग को उठा के ले जाते हैं और एक आगे मटका लेके चलता है। उसके लिए नियम है कि बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वो आगे आगे चलता है और पीछे पीछे बोलने वाले चलते हैं। जब लक्ष्मी जी ने असरतियां बरसाई, तो पीछे जो बोल रहे थे, जो सब लोग चल रहे थे, वो सब लूटने में लग गए, सब लूटने में लग गए। अब वो जो आगे वाला बोला राम नाम सत्य है, पीछे वाले कुछ बोलेंगे। जो मटका लेके चलता उसने फिर बोला राम नाम, कोई आवाज नहीं। फिर उसने बोला ये नियम है कि तुझे मुड़ के नहीं देखना। तो जो कंधे पर लेकर के जा रहे उन्होंने देखा पीछे से कोई शोर शराबा नहीं है, तो उन्होंने मुड़ करके देखा तो सब लोग लूटने में लगे। तो जो 4 लेकर के जा रहे उन्होंने कहा इसको तो बाद में भी ले जाएंगे, पहले जो ये लूट रहे वो हम भी लूट। लक्ष्मी जी बरसाए जा रहे तो वो भी लूटने में लग गए। अब एक रह गया, वो जो लेके जाता है मटका, वो बार बार करता राम नाम, पीछे से आवाज है। हुआ क्या भाई? नियम तो यह है कि वो उसको देखना नहीं मुड़ के, लेकिन अब देखूं नहीं क्या करूं, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। इसने मुड़ के देखा, सब लग रहे लूटने में। उसने मटका वहीं फोड़ा, भैया सब धनी हो जाएंगे, हम रह गए। तो वो मटका फोड़ के लगा, वो बेचारा पड़ा है और सब लूटने में लगे। लक्ष्मी जी ने कहा देखो प्रभु, इस संसार में तुम्हारे भक्त ज्यादा है कि हमारे। भगवान बोले देवी एक बात बताओ। बोले जो तुमने धन दिया सब लूट रहे, बोले सब लूट रहे, लेकिन एक नहीं लूट रहा है। बोले हाँ, जो मुर्दा था वो नहीं लूट रहा था, सब लूट रहे थे, लेकिन देवी ये क्यों नहीं लूट रहा है? तब भगवान ने कहा इसमें मैं नहीं हूं इसलिए नहीं लूट रहा है, इनमें सब में मैं हूं तो लूट रहे हैं। जहां मैं हूं तभी तुम्हारी कीमत है, अब इसमें मैं नहीं हूं तो तुम्हारी कीमत नहीं है। इन सब में मैं हूं तब ये तुमको लूट रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा हाँ तुम्हारे भक्त ज्यादा ऐसे होता है, तो मतलब ऐसे भक्त है। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, देखा तो सुदामा मंदिर देख धरे, यहाँ तो हट्टी तेरी छोटी सी है। जरा सेठ जी को बुलाना। बोले वो सेठ जी नहीं है, तो कौन है? बोले वो तो पंडित जी हैं, तो पंडित जी को बुलाना। बोले वो तो द्वारका गए हैं, क्या नाम है उनका? बोले सुदामा। सुदामा जी सोचने लगे सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन पता कैसे चले मेरी ब्राह्मणी कहाँ है? एक बार बुला के तो लाओ भैया। दौड़ी बांध गए और जाकर के महाराज प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला एक ब्राह्मण आए हैं आपको बुला रहे। सुशीला जी ने कही कौन सा? पहले सुशीला जी को अलग स्थिति में छोड़ गए थे एक पंडित। तो दौड़ी बांध से कहा भैया ये नहीं है भैया, मेरी ब्राह्मणी तो बड़ी सीधी सादी थी। और भीतर से बात करा कि महाराज मैं ही हूँ तुम्हारी, मैं ही हूँ। तब सुदामा जी ने देखा सुशीला तेरे तो दो चुटीला, ये हालत। तो सब द्वारका जाने से भैया प्रभु आप चले गए द्वारका, तो सब हो गया। बोले मुझे नहीं चाहिए कुछ, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो श्याम सुंदर चाहिए। तो भगवान बैठे थे, प्रभु को बुलाया और कहा नाथ मुझे धन नहीं आप चाहिए। और तब हमने जो धन दिया है ना, ये प्रसाद रूप में है कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करना, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करना। अच्छा एक बार लाओ, जिस कुएं में 10 साल से पानी ना खिंचा हो, पानी नहीं खिंचा हो 10 वर्ष से, तो उस कुएं का पानी पीने योग्य रहेगा क्या?
10 वर्ष से जिसने पानी खींचा नहीं, किसी ने कुएं से पानी निकाला नहीं, तो पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तीनों का कल्याण है। इस प्रकार भगवान ने समझाया। आज सूर्य ग्रहण पड़ा है और सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में द्वारका से यदुवंशी और ब्रज से सभी ब्रजवासी आए हैं। 100 वर्ष के बाद आज श्याम सुंदर और राधा रानी का मिलन हुआ है। तो यदुवंशी कह रहे हैं, अरे लाला की दूसरी मैया आई है। दूसरी मैया कौन सी? बोले गोकुल वाली आई है। तो चलो भैया दर्शन करके हमें गोकुल वाली मैया के। तो पूरे यदुवंशी गए गोकुल वाली मैया के दर्शन करने। तो इधर मैया यशोदा अपने लाला ढूंढ रही है। अरे मेरो कन्नुआ कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है? तो दोनों के पांडाल लगे, एक तरफ यदुवंशियों का, एक तरफ ब्रजवासियों को। तो मैया ढूंढते ढूंढते गई, रो रो के मैया की आंख कमजोर रह गई है। लाला के बहन में रो रो के दिखता नहीं जा रहा। तो ऐसे करके थोड़ी जा रही है पंडाल के बराबर से, रोती रोती, अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्नुआ देखो। तो जैसे ही आवाज सुनी कन्हैया ने दौड़ करके आए और मैया के चरणों में गिर गए। और जैसे ही चरणों में गिरे, मैया ने लाला के ऊपर हाथ फेर के एक बात बताएं, मैया के पास में बच्चा रहता ना, कैसो भी वो प्रसन्न है। लेकिन मैया के पास से जाकर के दूर पहुंचे और बढ़िया ठीक ठाक रह के आ जावे, सेहत बना करके आवे, तब भी मैया को लगा वो बड़ा कमजोर है। तो जैसे ही कन्हैया आए तो हाथ बना के बोली, लाला तू तो बड़ा कमजोर है, तो मैं खावे बनाए मिला जी से यहाँ। तो इतनी देर में आदेश कर दिया, प्रद्युम्न आ गए। प्रद्युम्न आए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अब देखो ये लाइन लग गई। भैया बोली, लाला ये कौन है? बोलो ये नाती है। और ये कौन है? बोले ये पत्नी है। तो मेरी भैया यशोदा ने लाला की बधाई लगी, बोली अरे राम राम, जो नाती है वो 50 साल को है और पंक्ति है वो 25 साल को है और कन्हैया 16 साल के। तो भैया बोली हमारा कन्हैया तो वो अच्छा लग रहा है, नाती पंक्ति तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लाला में बड़ा मोना है, इनकी तो दाढ़ी मूंछों निकल जाए, हमारे लाला की तो ये देखना है। सुखदेव जी कहते हैं 100 वर्ष के बाद राधा और श्याम सुंदर का मिलन हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्य ग्रहण के इस उपलक्ष्य में मिलन हुआ ब्रजवासी यदुवंशियों का। और फिर पुणे से यदुवंशी द्वारका गए, ब्रजवासी अपना ब्रज में लौट के आए। भस्मासुर की कथा का वर्णन किया। भस्मासुर नाम का, इसका नाम था वैसे वो वाला शकुनी नहीं, इसका नाम था शकुनी। वो महाभारत वाला नहीं है जिसके सिर पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही पार्वती जी को देखा, पार्वती जी को देख करके सोचने लगा पहले बाबा के सिर पे हाथ रख दूं। बोले क्यों? बताओ इतने बढ़िया रथ को या जंगल में लेके सोई। जैसे ही हाथ बढ़ाया बाबा को, भाई भगत ये क्या करे भैया? अरे बोले भैया आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोले दूर दूर दूर। अब आज ये जो वरदान तो वरदान ही है, जिसने दिया उसको भी लगेगा। अब बाबा भोलेनाथ, अरे भाई भगत सुन तो सही सुना। अरे बोले बाद में सुनूंगा, पहले तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा। अब बाबा ने गड्ढ लगाई। अब बाबा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे भस्मासुर ऐसे हाथ करके दौड़ रहा है, हट जाओ नहीं छोड़ूंगा, हट जाओ। और बाबा भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। अब सांस भी ना जोड़ रहे, तो लगा बीच में रेस्ट करने, भागे जा रहा हो। और बैकुंठ में लक्ष्मी जी भोजन करा रही थी भगवान को। तो भगवान खिले हंस रहे। लक्ष्मी बोली क्यों हंसे? क्या हुआ अचानक? बोले आज फंसा है भोलेनाथ भक्त के चक्कर में, दौड़ रहा है। लेकिन प्रभु को दया आई, बोले कब तक दौड़ेंगे? तो दौड़ाता ही रहेगा। तो बीच में जहां पर ये भस्मासुर जा रहा था, भगवान ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। और ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो भैया, अरे हट जाओ बाबा, दूर निकल जाएगा।
बोले क्या हुआ, बाबा ने तुझे वरदान दिया होगा कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले हाँ। तुझे कैसे पता? बोले हमको भी दिया था पहले। सिर पर हाथ रख के गंदे हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा तो फिर भागता क्यों है? बोले हमको वरदान देके ये ऐसे ही भागा था ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ भाई पक्का है वरदान। ब्रह्मचारी बोले एक बार बताओ, भस्मासुर से चोगा भरा तुम्हारा सिर है, तुम अपने सिर पे हाथ रख के देख लो ना। भस्मासुर बोला तो ब्रह्मचारी पागल समझा है क्या? अपने सिर पे हाथ रखना। भगवान बोले एकदम मत रख ले, थोड़ा ऊपर कर ले। जब तुझे भौंका लगे थोड़ी गर्माहट आवे तो हटा लेना तेरा सिर, तेरा हाथ। भस्मासुर को समझ आ गया कैसे। तो ब्रह्मचारी के रूप में जो भगवान आए तो कहने भैया लगा कुछ, और अभी तो कुछ नहीं, और नीचे कर ले थोड़ा। थोड़ा नीचे कर लिया, कुछ हीट आई? बोले कुछ भी नहीं आई, थोड़ा और नीचे कर ले। जैसे ही लगे हटा लेना। लेकिन वरदान में ये थोड़ी तक हीट आएगी, जब लगेगा तभी जाएगा। और थोड़ी गर्माहट आई? बोले अभी नहीं आई, थोड़ा और नीचे कर ले। वो तो कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ होने वाला भी नहीं, रख ले। और भगवान नारायण की बातों में ऐसा फंसा भस्मासुर अपने ही सिर पे अपना हाथ रख लिया करके नाचना ढेर हो गया। बाबा वहाँ बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे। अरे राम, बड़ा भगाया हो गया। वरदान को वरदान ले लियो, भगाया को भगाया, खूब भगाया। तो कल कह रहे थे तो मैंने सोचा फिर वो समय निकल जाएगा और बाबा भोलेनाथ का एक भजन गाना था। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। एक बात बताएं, कर्पूर गौरव एक भोले बाबा का भक्त, तो वो भोले बाबा का भक्त तो बड़ा क्रोध में आ गया। हे भोलेनाथ, अरे मैं तुम्हारे सत्संग में बैठा, मेरे जूते कोई जगह तो इतना तो ध्यान रखते। तो सीधा मंदिर में गया बाबा भोले, खुद ही जूते ले, खुद ही नंगे खड़े थे, उसमें चले आए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं भैया इसलिए हमको टेंशन का काम ही नहीं रखते, नंगे पैरी आते आते
पूरे नगर के जब चढ़ा के आ जाएंगे लोग तब लास्ट में जाएंगे, कोई टोक ना दे, सब जाके तो ये चोर है। तो सब नगर के लोग जब जल चढ़ा करके आए, लास्ट में गया एक लोटे में जल, खाली फूल, धूपबत्ती, चावल, फल लेके गया। फल लेके गया, बाबा भोलेनाथ क्षमा करना, मैं तो साल में एक ही बार आता हूँ। जल चढ़ाया, धूपबत्ती जलाई, फल चढ़ा दिया। फल चढ़ाने के बाद जब पूजा हो गई तो घंटा बजाने के लिए जैसे ही ऊपर देखा तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर लगा था सोने का घंटा। जैसे ही सोने के घंटे को देखा, इसने इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, तो घंटा खोलने लगा। लेकिन जहाँ सांकर बज रही थी वहाँ हाथ पहुँच नहीं पा रहा था। बाबा भोलेनाथ की बड़ी पिंडी थी, पुरानी शिवलिंग पुराना था। उसने कहा थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, स्टूल है नहीं, बोले क्या करूँ, तो भोलेनाथ जी की पिंडी पे चढ़ गया। तो पिंडी में चढ़ के बाबा भोलेनाथ के सांकर खोलने लगा, तो इतनी देर में तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। हे भाई, मांगने क्या चाहिए, वरदान मांग ले, क्या चाहिए? चोर को बंद कर दे, करे ना वरदान मांग। अरे दुनिया के लोग तो कोई फूल पत्ती ही कोई पहचानते हैं, एक तू ही ऐसा भक्त है सारा ही चल गया, तो इसलिए हम करने तेरे शिव पूजन में भक्त बनेगा, शिव पूजन में भक्त बनेगा, भक्ति सुधारक मान किएगा, भक्ति सुधारक मान किएगा, भक्ति सुधारक मान किएगा, भक्ति सुधारक मान किएगा। ऐसा दुस्साहस किया, हास्य का दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा। यदुवंशी थे ना, ज्यादा बढ़ गए थे, तो संतों के साथ में मजाक करने लगे। साम नाम का एक यदुवंशी था, उसे धोती साड़ी पहना करके उसके पेट में कपड़ा बांध दिया और मोटा पेट कर दिया और लेकर के पहुंच गए। बताओ दुर्वासा ऋषि से क्या होगा? उन्होंने सोचा कि कृष्ण के परिवार के लोग हैं, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। संतों से हास्य करने का परिणाम क्या होता है, आज उनको मजा चखा दूं। तभी उन्होंने कहा इसके गर्भ से वो होगा जो सारे यदुवंशियों का उद्धार करेगा, सारे यदुवंशियों का संहार करेगा।